देखो सुमन, तुम अब इस घर में नई नई आई हो। मैं तुम्हें कुछ खास बातें बताने जा रही हूँ जिनका तुम बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और हाँ, मेरी बातों को मजाक में मत लेना। क्या बात है दीदी, क्या बताने वाली हो आप मुझे? देखो सीमा, मैं बताने वाली हूँ कि हमारी छोटी ननद कुछ दिनों के लिए मायके रहने आ रही है। तुम उससे कुछ भी ऐसी वैसी बात मत कह देना कि वो अपने मुंह से तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कह दे। जो भी वो कहे चुपचाप मान लेना। और अगर उनका कुछ खाने पीने का मन करे तो बिना किसी सवाल जवाब के उन्हें बना कर दे देना। क्यों दीदी, ऐसी क्या बात है दीदी में जो आप सब उनसे इतना प्यार करते हैं कि उनकी हर बात मान लेते हो? जब वो आएगी तो तुम खुद ही देख लेना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आज आपकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज आने वाली है इस घर में एक ननद। इन दोनों की बातें सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये दोनों भाभियां अपनी ननद से बहुत प्यार करती हैं। क्या ये वाकई में सच है? तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी। अरे दीदी, आ गई आप? आइए। हाँ भाभी, आप सबसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए आ गई। भाभी, बहुत दिन हो गए आपके हाथ का नाश्ता नहीं किया, कुछ चाय कचौड़ी हो जाए? हाँ हाँ दीदी, आप बैठो, मैं भी आपके लिए नाश्ता बना कर लेकर आती हूँ। अरे दीदी, कचौड़ी तो नहीं बनी, आपके लिए कड़ी चावल बनाई है, लीजिए खाइए। क्या भाभी आप ही, मैं इतने दिनों बाद आई हूँ और मैंने कचौड़ी की फरमाइश की थी, लेकिन फिर भी आपने अपने आलसीपन के कारण मुझे कड़ी चावल दे रही हो। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर भी कड़ी चावल ही खा लेती हूँ। अरे दीदी, कैसी हो आप? कब आए? अभी आई हूँ छोटी भाभी। और कैसी हो छोटी भाभी आप? अच्छी हूँ दीदी। और बताइए छोटी भाभी, कैसा लगा आपको हमारा घर परिवार? सब अच्छे हैं दीदी, आप भी अच्छे हो। इस घर के सभी सदस्य मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरी जेठानी जी तो मुझे छोटी बहन की तरह प्यार करती है। दीदी, आप खाना खा लीजिए, मुझे अपने कमरे में थोड़ा सा काम है, मैं वो खत्म करके आती हूँ। ठीक है भाभी, जल्दी से ये सारे कपड़े अलमारी में रख देती हूँ। आज तो काम करते करते बहुत देर हो गई। दीदी ये सोचेंगी कि छोटी बहू आखिर घर में कुछ नहीं करती है। अभी तक इनसे इनके कमरे की सफाई भी नहीं हुई और कपड़े देखो कैसे बिखरे हुए हैं। पता नहीं अपने दिमाग में क्या क्या सोचेंगी फिर वो। अरे वाह भाभी, इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ दी हैं आपको आपके मायके वालों ने। हाँ दीदी, वो मम्मी कह रही थी कि शादी के बाद शुरू में तो सब अच्छी अच्छी साड़ियाँ ही पहनते हैं ना, तो इसीलिए उन्होंने मुझे महंगी महंगी साड़ियाँ ही दिलवाई थी। भाभी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या आप एक साड़ी मुझे भी दे देंगी? अब भाभी बेचारी मन ही मन सोच रही है कि हाँ करूं या ना करूं। आखिर ऐसी क्या बात है कि जेठानी ने कहा था कि जो भी तुम्हारी ननद तुमसे मांगे या कुछ भी फरमाइश करे तो उन्हें मना मत करना। अगर मैंने मना कर दिया तो जेठानी जी नाराज हो जाएंगी। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, इनमें से आपकी जो पसंद हो वो ले लेना। भाभी, मुझे तो ये गुलाबी वाली बहुत अच्छी लग रही है, मुझे तो यही साड़ी चाहिए। ठीक है दीदी, ये लो, आप ये वाली ले लीजिए। अरे वाह भाभी, धन्यवाद, ये साड़ी तो मुझ पर खूब सूट करेगी। बहुत अच्छी लग रही है, कैसी लग रही है आपकी गुलाबी साड़ी मुझ पर? थैंक यू भाभी। जेठानी जी से पूछना ही पड़ेगा कि आखिर बात क्या है। क्या बात है सीमा, तुम उदास क्यों बैठी हो? दीदी, आपने मुझसे ये तो कह दिया था कि राधा की जो भी बात हो उसे पूरी कर देना, लेकिन आपने मुझे इस बात की वजह नहीं बताई। राधा आज ही आई है ना छोटी, लेकिन कल से देख लेना, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने तुमसे ऐसा क्यों कहा था। देखते हैं अगले दिन क्या होने वाला है। भाभी, आप गिर सकते हो, आपको चोट लग जाएगी। हे भगवान, मैं गिर कैसे गई? अरे सीमा, क्या हुआ, तुम गिर कैसे गई? अरे उठ जाओ, कोई बात नहीं, हो जाता है। अब तो तुम समझ गई ना सीमा, मैंने तुमसे ऐसा क्यों कहा था। हाँ बड़ी भाभी, काली जुबान है दीदी की तो। दीदी की तो काली जुबान है, जो कहती है फट से हो जाता है। कोई बात नहीं सीमा, चलो सबके लिए खाना बनाते हैं। अरे राधा, तुम्हें अगर कुछ अपने पसंद से खाना हो तो बता देना। नहीं भाभी, मुझे तो कुछ नहीं खाना, दोपहर में कड़ी चावल खाकर मेरा पेट खराब हो गया। देख लेना कहीं घर वालों का भी पेट खराब ना हो जाए। और फिर सब बैठ जाते हैं खाना खाने, लेकिन खाना खाने के बाद क्या होता है कि एक एक करके सबका पेट खराब होने लगता है। अब तो दोनों बहुओं को पक्का यकीन हो जाता है कि हमारी ननद की तो जुबान ही काली है। नंद वहाँ से उठकर जाने लगती है। ये दोनों बहुएं और सास एक दूसरे को बातें बताती है। सास कहती है कि मेरी बेटी तो बचपन से ही ऐसी है, जो कहती है हो ही जाता है। और दोनों बहुएं अपने मन मन में कहती रहती हैं कि इसकी तो काली जुबान है, लेकिन पास में खड़ी हुई ननद ये सब बातें सुनती रहती है। हेलो राधा, कैसी हो तुम?
मैं तो ठीक हूँ, पर ये बताइए आपने फ़ोन कैसे किया? मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि तुम्हारे घर पर कोई लड़ाई वगैरह तो नहीं हो गई? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि राधा को लेने कब आओगे आप। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा? अरे मैं आपको सब बात बताती हूँ। दरअसल बात ये है कि माँ और भाभी मुझे काली जुबान वाली कहती हैं। वो सोचती हैं कि मेरी जुबान के कारण जो भी मैं कहती हूँ, अच्छा या बुरा, वो सब हो जाता है। अच्छा, तो इसीलिए मम्मी ने कहा कि तुम राधा को लेने आ जाओ। अरे छोड़ो ना आप, रहने भी दो। जब ये सब मुझे काली जुबान वाले मानते ही हैं, तो लेने दो थोड़े से मजे मुझे भी। अच्छा ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, बाद में बात करूँगी। अरे राधा बेटी, मुझे माफ़ कर दो। गलती हम सब की थी। हम ही देखकर काम नहीं कर रहे थे और बेवजह से दोस्त तुम पर दे दिया। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है बेटा। कोई बात नहीं माँ, फिर क्या हुआ? इसी बहाने आप सबका मनोरंजन हो गया, और क्या। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको काली जुबान वाली ननंद? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियाँ बनाते रहें।